प्रिय जिज्ञासु, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम उसी गिनतारे की ही बात कर रहे हैं जो कक्षा 3 का गिनतारा हमारा चल रहा है। हम उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। अब हम आज थोड़ा दूसरे प्रकरण की तरफ चलते हैं जो उसका अगला चैप्टर कक्षा 3 में बताया गया पाठ को, उसको देखते हैं इस वीडियो के अंक में। तो यहाँ आप देखिए ये पाठ 8 है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि गिनतारा की कक्षा 3 की किताब प्राथमिक विद्यालयों में चलती है उत्तर प्रदेश के। और यहाँ पर जो स्कैनर दिया गया है, ये कोड स्कैनर से भी आप चाहें तो पूरे चैप्टर को प्राप्त कर सकते हैं। पूरी पुस्तक का कोड स्कैनर यहाँ है। आपके पास पुस्तक नहीं है तो संभवतः यहाँ से भी आपको जो फ़ोटो मिलेगी आप कोड स्कैन करके चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गिनतारा की पुस्तक में जो आज का हमारा प्रकरण है वह है रेखाएं। रेखाएं देखिए यहाँ पर उदाहरण के सही हिसाब पर, उदाहरण के अनुसार कितने अच्छे ढंग से पुस्तक को समझाया गया है उसको देखते हैं। आलिया और मंगलू ने कुछ रेखाएं खींची, इन्हें देखिए। अब इन दोनों रेखाओं को देखने से आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि रेखाओं में क्या संबंध है, क्या विशेषताएं हैं, पहली रेखा कैसी है, दूसरी रेखा कैसी है, यानी जो पहले बॉक्स की रेखाएं हैं वो किस तरह से बनी हैं और जो दूसरे बॉक्स की रेखाएं हैं वो किस तरह से बनी हैं, इसको आप देख समझ सकते हैं। तो पहले में आपने देखा कि पहले में जो रेखाएं हैं वो क्या हैं, वो सीधी हैं, और जो दूसरी बॉक्स में रेखाएं बनी हैं वो तिरछी हैं। इसमें अंतर दिखाई दे रहा होगा तो आप जान गए। आप भी पेंसिल की नोक से ऐसे चिन्ह पास पास बना करके बता सकते हैं। तो आप एक पेंसिल की नोक को ऐसे टिक 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 करते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगी, वो सीधी सरल रेखा बन जाएगी जो सीधी हो। लेकिन जब टिक 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 करते हुए ऐसे बनाएंगे, रेखा आज का प्रकरण है तो यहाँ लिख देते हैं रेखा। कक्षा 3 में इतना समझाया जाएगा सामान्य जानकारी के लिए। तो आप इस पेंसिल की नोक को बिंदु को मिला करके बना रहे हैं सीधा तो सरल रेखा हो गया। लेकिन आपकी रेखा ऐसे जा रही है तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई रेखा। देखने से ही आप समझ रहे हैं कि टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार रेखा हो गई, जिसे वक्र रेखा कहते हैं। तुमने देखा कि रेखा जो डॉट डॉट सीधे जा रही है, मिलके बन रही है। जो मिलने वाले बिंदु हैं ये रेखाओं के, उन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बिंदु कहते हैं। एक जो मिल रहा है ये है, चाहे जो ये है, इसे हम क्या कहेंगे, दोनों में रेखाओं में दोनों रेखाएं इसी से बनी हैं, बिंदु से। तो इन बिंदुओं के द्वारा ही रेखाएं बन रही हैं, पॉइंट कहते हैं। अपने परिवेश में सरल रेखा और वक्र रेखा कहाँ कहाँ है देखा और कॉपी पर लिखा, अपने लिखना होगा। समय सारणी में खींची रेखाएं क्या होती हैं, अपने टाइम टेबल विद्यालयों में अपने देखा होगा, वो सीधी रेखाएं होती है। पुस्तक के किनारे की सहायता से खींची गई रेखा, मान लीजिए ऐसे खींच दें एक लाइन तो ये कैसे बनेगी देख लीजिए यहीं से। वैसे आपने किया है, फिर भी मैं देख के करके आपको दिखा देता हूँ। ये रेखा है, पुस्तक है, ऐसे बना दिए, ये क्या हुई, सीधी रेखा हो गई। रस्सी के एक कोने को पकड़ के हिलाने से कैसी रेखा प्राप्त होगी, एक टेढ़ी रेखा प्राप्त होगी, वक्र रेखा। ये सामान्य ज्ञान की बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका आधार है या घर का जो मकान आप बनाना चाह रहे हैं अपने ज्ञान का, उसके लिए आधार का काम करेगा। एक रस्सी के कोने को रिंकू ने और दूसरे कोने को सलमा ने पकड़ कर लहराया। अब जब रस्सी को पकड़ कर लहराया तो ऐसे बना, ये कौन सी रेखा हो गई, यहाँ भर देंगे, वक्र रेखा बन गई। और अब खींचा तो वह कैसी रेखा बन गई, जो सीधा कर लिया तो वह सरल रेखा बन गई। अब तुम्हें भी कह रहे हैं कि अपनी कॉपी पर विभिन्न रेखाएं बनाओ। जैसे बोतल हो गई, उसके किनारे के बनाओ। अब कोई बोतल है नहीं मेरे पास, नहीं तो दिखाता है। जैसे चलिए, तो मान लीजिए कि आपने एक बोतल लिया है, तो एक बोतल के आप ऐसे रख करके कॉपी बनाएंगे तो उसका पेड़ा सीधा सीधा पेड़ी का फोटो ऐसे आएगा, वो मतलब लाइन बनाएंगे तो इस तरह से वक्र आएगा। एक पुस्तक के चारों तरफ से आप बनाएंगे तो कैसे मिलेगी, इस तरह से मिलेगी। ये बना हुआ है, मान लीजिए ऐसे ही हो जाएगा, है ना, इस तरह से बन जाएगा। यानी जो वस्तु जैसी रहेगी उसका आप चारों तरफ रेखा बना करके देखना है
तो 2-4 रेखाएं बनाइए तो आपको उसमें समझ में आएगा कि कौन कौन सी रेखाएं इसमें सरल हैं। जैसे ये रेखाएं सरल हैं, ये वक्र रेखाएं हैं, तो इनको आपको समझ में आएगा। अब यहाँ दिया गया है, आपको सोचो कि अगर हमें निश्चित लंबाई की रेखा खींचनी हो तो हम क्या करेंगे। तो उसमें अगर आपको निश्चित लंबाई की रेखा खींचनी है तो आप किताब के किनारे की लंबाई जैसे इतना खींचना है तो आपने खींच दिया। पटरी की सहायता से लंबाई की रेखा कैसे खींचेंगे, अब आपको यहाँ पटरी की ज़रूरत होगी। पटरी मतलब जो पैमाना होता है, स्केल होती है, उसमें जैसे दिया गया है कि अब यदि हमें 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है तो हम पेंसिल को पहले पटरी के शून्य के बिंदु पर रखेंगे, फिर उसके आगे 5 तक जाएंगे। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ तो स्केल हम नहीं लेके बैठे, लेकिन अगर यहाँ पर हम मान लें कि ये स्केल है और स्केल पर यहाँ इस पर 0 लिखा गया है, हमें 10 सेंटीमीटर खींचना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, 0 पर रखेंगे पेंसिल पेन को, उसके बाद सीधे लेके चले जाएंगे, तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर की रेखा हो जाएगी। तो बनाने के लिए आपको मैंने बताया कि स्केल होगी तो उस पर पहला देखेंगे, अब 0 लिखा होगा, उसके बाद छोटी छोटी लाइनें 10 होंगी, फिर जा कर के 1 लिखा, 1 लाइन बड़ी होगी, फिर छोटी छोटी लाइनें 10 होंगी, फिर 2 बना होगा, फिर ऐसे ही नीचे छोटी छोटी लाइनें 3 होगी, ऐसे ही उसके बाद एक बड़ी लाइन हो जाएगी। इधर ही होती है, हमने उधर बना दिया है जिससे आप समझ सकें। तो जैसे 4 सेंटीमीटर बनाना होता है, आप स्केल पे 0 के पॉइंट से शुरू करेंगे और 4 सेंटीमीटर तक चलेंगे। ये 1 2 3 सेंटीमीटर तक होगा, यहाँ 4 सेंटीमीटर तक होगा। तो स्केल पर रेखा बनाना आपको बहुत ही सरल ढंग से जानकारी मिल जाएगी, लेकिन स्केल होनी चाहिए। अब यहाँ आप परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमा करके उसे आकृतियाँ बनाओ। जैसे माचिस की डिब्बी से आपने आकृति बनी तो क्या बनाया, उसमें देखा आपने आयत बन गया। पतंगी झंडी जो होती है उसके किनारों से बना आकार ये त्रिभुज हो गया। पासे के किनारों का, पासा मतलब जो लूडो खेलते हैं आप, उसके किनारों पे रख के पेंसिल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। सिक्कों के किनारे से बना आकार क्या हो जाएगा, ये वृत्त हो जाएगा। अब तुम सरल रेखाखंडों की सहायता से विभिन्न माप के आयतवर्ग त्रिभुज बनाकर अपनी कॉपी पर लिखना है। इसको आपको काम करना है, उसको बनाना है और उसकी कॉपी पर, अपनी कॉपी पर लिखना है। एक परिमाप क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। यहाँ इस नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। पेरीमीटर, यह शब्द आया है जिसका हिंदी है परिमाप। परिमाप का मतलब क्या है कि चारों तरफ की माप। परि का मतलब चारों तरफ और माप का मतलब माप होता है ना। तो परिमाप का मतलब हो गया चारों तरफ की माप। जैसे एक शबनम के खेत में जानवर घुस आते हैं, आप जाने हैं कि खेतों में जानवरों की समस्याएं चल रही हैं, तो ये जानवर की समस्या कैसे दूर हो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसे अपने खेत में कटीले तार लगाने हैं। वो कटीले तार लगाएंगे तो जानवर उसमें नहीं जाएंगे। तो उस कटीले तारों को लगाने के लिए क्या करना होगा, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका खेत है, मान लीजिए खेत है, तो इस खेत में कितने तार लगेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, माप करना होगा। और चारों ओर करना है, इसलिए इसको परिमाप कहते हैं। इस परि शब्द का होता है अर्थ चारों ओर, इसको जानिए रखिएगा, जैसे याद रहे। परि का अर्थ होता है चारों ओर, तो परिमाप मतलब चारों ओर की माप की बात की जा रही है यहाँ पे। तो चारों ओर की माप में अब निकालने के लिए कितना तार लगेगा, इसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ आपको खेत का पूरा लंबाई चौड़ाई लिखा गया है, यानी माप करके लिखा गया है। मीटर ले करके देखा गया है कि एक कोने से यहाँ से इस कोने की जो लंबाई है, चौड़ाई है 20 मीटर है, और इस कोने से इस कोने की लंबाई 30 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर। अब मतलब तार लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तभी तो चारों ओर होगा।
तब आप क्या करेंगे, उन चारों ओर के जो तार लगाना है हम उसी परिमाप को उसके जोड़ देंगे। यानी जो उसका पहली देखा आपने परिमाप उसका हो जाएगा, ऐसे निकलेगा 20 मीटर धन इधर का 30 मीटर धन, फिर यहाँ आप लौटे 20 मीटर, फिर धन यहाँ लौटे आप 30 मीटर। तो कुल कितना हो गया 30, ऐसे जोड़ लीजिए इकाई का, तो इकाई 0 हो गया, तो दहाई जोड़िए 3 2 5 3 8 2 10, यानी कितना उत्तर आ गया 100 मीटर। आपको कुल कितने तार की ज़रूरत है, 100 मीटर तार की ज़रूरत है। देखिए आगे भी लगाया गया है, 100 मीटर की ज़रूरत है। अब ऐसे ही आपको इन आकृतियों का आयत निकालना है। इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आपको यह जानकारी मिल गई है कि किसी भी आकृति का जो आयत वो परिमाप होता है वो चारों जो भी उसकी भुजाएं हैं, चाहे वो जो भी भुजाएं हों, उसको जोड़ने से ही प्राप्त होता है। 1 2 3 4 5 जितनी भुजाएं 6 भुजाएं हों तो भी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब परिमाप आप निकालिएगा। सरल रेखाखंडन से बनी आकृतियों के परिमाप आसानी से जान सकते हैं। अब चूड़ी का परिमाप आप कैसे निकाल सकते हैं, ये भी बड़ा सही। चूड़ी आप जानते हैं गोला है, यहाँ तो आपकी स्केल चल गई, इस इन चित्रों में आप स्केल के द्वारा दिया गया है या फिर स्केल से आपने जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन एक चूड़ी का परिमाप आप कैसे निकालेंगे। आपने परिमाप का मतलब जाना ना कि चारों ओर का, तो चारों ओर का निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ये जो अगर मापन ना होता तो हम क्या कर सकते थे, खेत पे लगाने के लिए हम एक धागा फैला सकते थे, तो चारों कोनों पर किसी को खड़ा करके देखते या फिर रोक कुछ गाड़ करके उसको सब चारों ओर घूम ले गए, जितना लंबा धागा लगता उतना तार लगा देते, वही परिमाप है। अब यहाँ पैमाना निकालना है आपको एक चूड़ी का, तो कैसे निकालेंगे, उदाहरण दिया गया है। एक धागा लेंगे और उसको चूड़ी के किनारे से सटाकर एक चक्कर लपेटेंगे। चूड़ी को एक चक्कर लपेटने में लगे धागे को पटरी से नाप लेंगे, यह धागा चूड़ी का परिमाप हो जाएगा। आई बात समझ में, कि जो भी चूड़ी है गोले चीज़ें हैं उनका परिमाप आप स्केल से माप नहीं पाएंगे, तो क्या करें, उनके चारों ओर धागा लपेट देंगे, एक चक्कर धागा घुमा देंगे सटा के, फिर उसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे, तो चूड़ी का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो ये हमने देखा, इसमें आपको 2-3 चीज़ें सीखने की मिली हैं कि किसी बंद आकृति के सभी किनारों की लंबाई उसकी लंबाई का योग उसका परिणाम होता है, परिमाप होता है। यानी कोई भी वस्तु है उसका परिमाप निकालना है तो उसके जितनी भी चारों भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं हैं, बंद आकृति है, तो उसको जोड़ देंगे तो वो आपका परिमाप हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप इस तरह से तीनों किनारों की लंबाई का योग, क्योंकि 3 भुजा है। वर्ग का एक किनारे की लंबाई कर लेंगे, 4 गुना कर लेंगे, क्योंकि वर्ग के बारे में आप अभी जानते नहीं होंगे तो जान लीजिए कि वर्ग का मतलब होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो अब एक भुजा जोड़नी है, 2 जोड़नी है, 3 जोड़नी है, 4 जोड़नी है, इससे अच्छा एक भुजा गुणे 4 कर लीजिए, जो भी लंबाई हो उसकी। इसके बाद आयत का परिमाप का सूत्र दिया गया है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ देखिए आयत का निकाले थे तो 2 बार यहाँ आप चौड़ाई लिखे हैं, 2 बार लंबाई में लिखे हैं। इसी तरह से निकालिए या उस तरह से निकालना आप सीखिए, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब ये 7 सेंटीमीटर का ये सवाल कुछ दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों को हल करके मुझे बताइए कि कैसे क्या होता है। आप लगाएंगे तभी समझ में आएगा। अब इसके बाद भी अगला चैप्टर है तो हम अगला चैप्टर अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसमें एक सामान्य सी बातें हैं। चलिए अगले चैप्टर की बात हम अगले में ही करते हैं। तब तक आप समझिए, देखिए, जो भी न समझ में आए मुझे बताइएगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।